हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केआईटी में स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स के क्लास 10 के सबसे पहले चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या जानने के लिए मिलेगा, नंबर्स कितने तरह के होते हैं और वो सभी के सभी का एग्जाम्पल भी। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके साथ में आप लोगों का प्रैक्टिस भी चलेगा। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्या के अलग अलग अंग जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को जानना है प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या जिसको कि अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, इन संख्याओं के समूह को अगर देखा जाए तो ये हमेशा 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलते हैं। अनंत यानी कि इन्फिनिटी। इनका गणना जब भी होगा तो 1 से शुरू होगा और 1 से लेकर के अनंत तक इनको जाना है। इनको n अंग्रेजी के n अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स जिस तरह से यहाँ पर बोर्ड में बताया गया है कि 1 से लेकर के अनंत तक जाता है तो जाता है। इसके अलावा फिर हम लोगों को देखना है कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसको कहा जाता है। ये संख्या जो होते हैं प्राकृत संख्याओं का के आरंभ में अगर शून्य लगा दिया जाए तो शून्य से लेकर के अनंत तक चलने वाली संख्याओं को होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के W अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसके उदाहरण है। फिर हम लोगों को पूर्णांक देखना है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। तो पूर्णांक कुछ तरह के संख्याओं का एक समूह है जिसमें कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक आते हैं। इन सभी को हम लोग संख्या रेखा पर देख भी पाते हैं। तो यहां ऐसा कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक, जिसको कि जीरो भी कहा जाता है, के समूह को ही पूर्णांक कहा जाता है। इसे अंग्रेजी अक्षर के Z द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि Z बराबर जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर्स, उनको भी पूर्णांक कहा जाएगा। इसीलिए हम लोग कुछ नंबर जैसे कि -3, -7, -10, -15, इन सबको इंटीजर कह सकते हैं यानी कि पूर्णांक। इसके अलावा जीरो तो है ही, उदासीन पूर्णांक। इसके अलावा हम लोग जितने भी धनात्मक नंबर है यानी कि पॉजिटिव नंबर, उनको भी पूर्णांक ही कहा जाता है, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे करके कहीं भी आप जा सकते हैं। फिर आती है, इसमें हम लोगों को सीखना होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर बोला जाता है। वह संख्या जिसे हम P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं। ऊपर में बता ही दिया गया है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। इसको परिमेय संख्या कहा जाता है।
जैसे अगर हम 3/5 लिख दें या 5/3 लिख दें, 10/7, 2/8, 2/8, 2/9 कर देते हैं, इस तरह का कोई भी संख्या इत्यादि। परिमेय संख्या हो गया। फिर अपरिमेय संख्या, जैसे इरेशनल नंबर कहा जाता है ऐसा इंग्लिश में। अपरिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में जिसे नहीं लिखा जा सकता है उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √3, √5, √5+3, या फिर ऐसे कोई भी नंबर जो कि रूट में ज़्यादातर आते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण पाई है। पाई आप लोग जानते भी होंगे। पाई का मान 22/7 ऐसे होता है, लेकिन अगर उसको दशमलव में निकालने जाएं तो हम लोगों को मिलेगा 3.14 समथिंग समथिंग। ज़्यादातर हम लोग 3.14 ही लेते हैं, नहीं तो 22/7 लेते हैं। ये भी एक तरह का अपरिमेय संख्या है। तो अब आते हैं कि यहाँ पर तरह तरह की संख्याओं को हमने देखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये सारी की सारी संख्याएं ही वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या अर्थात हम लोग इसे कह सकते हैं जिस किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। हमारे दिमाग में आने वाला कोई भी संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, यानी कि वो कोई भी संख्या जो अस्तित्व में है वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसे आर से निरूपित किया जाता है। थैंक यू। देखो